अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? खैरियत है? हुण माशाअल्लाह अल्लाह कीता है ते अल्लाह दे फजलो करम नाल मौसम बदल गया है ते बहुत अच्छा मौसम बहार शुरू हो गया है। मैं उस वक्त सोचा चलो पिछला टाइम है, बड़ी मज़े दी मिट्ठी मिट्ठी धुप्प निकली है ते एक छोटा जिहा वीलॉग बना लवां। दोस्तों अज दा मेरा वीलॉग दा टॉपिक मैं थोड़ी जी मुख्तसर जी तारीख दस्सन जा रहा मैं तुहानू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक दे पहले नबी ते पहले इंसान ने जिहड़े तमाम इंसानां दे बाप ने। दोस्तों अल्लाह पाक ने इस कायनात दे विच दुनिया नू ही इंसान हाली तरह पूरा नहीं जान पछाण सकिया, टटोल सकिया ते कायनात ते अल्लाह दी बनाई हुई बहुत वड्डी है जिंदी कोई हद नहीं ते जिंदी हद्दां तक इंसान पहुँच भी नहीं सकिया। दोस्तों अल्लाह पाक ने इस दुनिया ते 18,000 मखलूकात पैदा कीतियां ने, जिन्हां दे विच्चों जड़ियां कि उन्हां दी 18,000 इकसाम ने। उन्हां दी अग्गों नस्लां, उन्हां दे अग्गों रंग, उन्हां दे अग्गों खानदान, उन्हां दे कबीले अलहदा-अलहदा ने। जिवें तुसीं कर लो कि एक बिल्लियां दी नस्ल, बिल्लियां दा खानदान है, उन्हां विच चीते भी ने, शेर भी ने, बिल्लियां भी ने, होर बब्बर शेर भी ने, टाइगर भी ने। ते इस तरह करके सप्पां दी एक नस्ल कर लो, उंदे विच भी कई उन्हां दे खानदान, कई इकसाम ने। ते जिस टाइम दोस्तों अल्लाह पाक ने इंसान नू तखलीक करना चाहया, ये हिकमत, इंदे पिछे राज, इंदे पिछे की अल्लाह पाक दी मकसद सी, की प्लैनिंग सी, वो अल्लाह दी ज़ात ही जानती। अल्लाह पाक ने अपने सब फरिश्तियां दे सरदार जबरील अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिता कि जा ज़मीन तू मिट्टी लिया। जबरील अलैहिस्सलाम जिस टाइम ज़मीन ते आया, जबरील अलैहिस्सलाम दे अगे ज़मीन जड़ी है वो आहो पुकार करन लग पई, रोन लग पई, सिसकियां लैन लग पई कि मेरे तो मिट्टी नाल जाया जे अल्लाह दे फरिश्ते, तमाम फरिश्तियां दे सरदार, इस मिट्टी नाल इंसान बनना। इंसान ने मेरे उत्ते रह के, मेरे सीने दे उत्ते रह के इन्ने ने जुल्म, इन्ने ने गुनाह करने ने कि मेरे तो बर्दाश्त नहीं होने। जबरील अलैहिस्सलाम नू तरस आया तो वो वापस चले गए। वापस जाके अल्लाह पाक नू अगली गल सारी दसी कि इस वजह तो मैं वापस आ गया। फिर दूसरा फरिश्ता आया, फिर तीसरा फरिश्ता मिलकुल मौत आया, जिन्हें ज़मीन दे रोन दी, सिसकन दी परवाह ना की तो ज़मीन तू जगह जगह तू थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कर ली। वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी दी वजह तू ही जड़े ने आलमे दीन लोग या अहले इलम लोग दसदे ने कि इंसानां दी नस्लां मुख्तलिफ बनियां। जिस टाइम लैके अल्लाह पाक कोल चले गए फरिश्ते, अल्लाह पाक ने पूछया कि तेनू तरस नहीं आया ज़मीन ते, रहम नहीं आया? तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह पाक जे मैं अगर ज़मीन ते रहम करदा तो फिर तुहाडे हुक्म दी अदूली होनी सी, हुक्म दी नाफरमानी होनी सी, हुक्म पूरा नहीं सी होना। तो उत्थों फिर अल्लाह पाक ने उस टाइम ही उन्होंने इंसान नू बनाने तो पहले ही मुलकुल मौत जड़ा मुंतखब कर दिता, उन्होंने ड्यूटी ला दी कि इन्हां दियां कल नू रूहां भी तू ही कब्ज़ करके मेरे को लियाएगा, तू ही इन्हां नू मौत बन के इन्हां कोल जाएगा। अल्लाह पाक ने जिस मिट्टी नाल आदम अलैहिस्सलाम नू बनाया, उस मिट्टी नू 40 दिन भगोया, भगो के रखिया। फिर एक पुतला बनाया, पुतले दे विच फिर ये होंदा सी कि उन्हां नू सुकने रख दिता, बाहर ही धुप्पे ही पै रहिंदे सन पुतला। शैतान नू उहदे तो बड़ा खतरा महसूस हुंदा सी, इबलीस नू, लेकिन उन्होंने समझ नहीं सी आउंदी कि अल्लाह पाक बना की रहा है, तो अल्लाह पाक का मकसद की इनू बनाने का। मगरों उन्होंने ना खतरा जरूर महसूस हुंदा सी कि खास मकसद के तहत अल्लाह पाक यह चीज़ बना रहा है, तो इनका कोई मकसद वड्डा ही है। उन्हें पुतले नू खड़काना, पुतला जिवें कोरा भांडा हुंदा है मिट्टी का, उहदे चों आवाज़ आनी जिस तरह कड़े चों आंदी है, तो डर के इबलीस ने दूर भज जाना उहदे तो। फिर
ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਸੂਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੈਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਤ, ਪਰੀਆਂ, ਚੁੜੇਲਾਂ, ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁਤਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੂਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪੁਤਲੇ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ तमाम ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਕੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਬਲੀਸ, ਉਹਨੇ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮਖਲੂਕਾਤ ਉੱਠੀਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਬਰਿਆ ਗਿਆ। दोबारा फिर खुद ब खुद सारी मखलूक़ात दूसरे सजदे चली गई। दोबारा फिर दूसरा सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं। पहला सजदा अल्लाह के हुक्म की अतात, दूसरा सजदा अल्लाह की फरमा बरदारी कि अल्लाह पाक इनू वेख के भी साडे दिल च तकब्बर नहीं आया, असी हाली भी तेरे मनण वाले, तेरे हुक्म के पाबंद हाँ। उस तो बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किन्ने साल या किन्ने सौ साल कल्ले रहे। शैतान तो चलो हकारिया गया, तकबरिया गया, रद्द कर दिता गया। अल्लाह पाक ने लानत दा तोग उनके गले च पा दिता, जिहड़ी क़यामत तक उनके ते लानत पैनी। जिस टाइम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कल्ले सन, बोरियत फील होनी या तन्हाई फील होनी, अकेलापन महसूस होना, तो अल्लाह पाक ने उन्होंने राहत वास्ते, उन्होंने सुकून वास्ते हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम नूं उन्होंने खब्बी पसली च पैदा फरमा दिता। खब्बी पसली अमूमन टेढ़ी हुंदी है, थोड़ी जी विंगी हुंदी है। सज्जी पसली गुलाई च हुंदी है, खब्बी पसली सीधी अगे जाके यकदम कट मारदी, टर्न हुंदी है। औरत जदों खब्बी पसली च पैदा हुई है तो वह खब्बी पसली आंग ही डिंगी है। अगर उन्होंने सख्ती नाल तुसीं सीधियां करन दी कोशिश करोगे, वो टुट जाएगी, सीधी नहीं होएगी। उस तो बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने जन्नत, ज़मीनो आसमान हर जगह ते उन्होंने जान की इजाज़त दी सी। जिथे उन्होंने दिल करता सी दोनों जी चले जाते सन। लेकिन अल्लाह पाक ने एक लिमिट रखी सी, एक रेड लाइन रखी सी, एक हद सी कि हद तुसां लिमिट क्रॉस नहीं करनी। यह दाना इस दरख्त का खास किस्म का दाना सी, वो नहीं खाना या फल नहीं खाना। शैतान ने, अबलीस ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम नूं बरगलाया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अपना तल्लुक, अपना प्यार दा सबूत मंगदियां होया या जिस तरह भी उन्हें कन्वेंस किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं वो फल खाण ते। जिस टाइम उन्हें वो फल खाधा, उस टाइम उन्होंने एक दूसरे तो शर्म आना महसूस हो गई। फिर और दुत्कारे गए, रद्दे गए, जन्नत दे विचों कढ़ दिते गए। जमीन ते अल्लाह पाक ने उन्होंने भेज दिता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं श्रीलंका च उतारिया गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम नूं इस अरब के आखिरी कोने शाम वाली साइड ते दमिश्क अल, जिथे कि अजकल इसराइल मुल्क है या अपना फलस्तीन है, इस एरिए एंड ते समंदर के करीब उतार दिता गया। जिस टाइम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते उतारे गए, उन्हों दा
ਕੱਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੋਰਖੀਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮੁਬਾਰਕ 700 ਗਜ਼ ਜਾਂ 70 ਗਜ਼ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ 700 ਗਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 70 ਗਜ਼। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 70 ਗਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਮਾफ़ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ, ਕੋਈ पेड़, कोई फल, कोई चीज़ नहीं सी, चिटियल मैदान सी ज़मीन। जिस टाइम फिर अल्लाह पाक ने उन्होंने माफ़ किया तो हुक्म दिता आदम अलैहिस्सलाम नूं कि तुसी मगरब वाल मुँह करके चलना शुरू हो जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मगरब वाल मुँह करके चलना शुरू हो गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम नूं हुक्म दिता कि तुसी मशरक वाल मुँह करके चलना शुरू हो जाओ। चलदियाँ चलदियाँ उन्हां दा खाना काबा दे मैदान दे विच जां खाना काबा वाली जगह ते आके मिलाप होया, कट्ठे होए दोनों। कट्ठे होए, उन्होंने माफ़ी हो गई। उन्होंने फिर अल्लाह पाक जिस तरह चलते जाते सन एक दूसरे वाल, उस तरह ही ज़मीन ते पेड़, फल, पौधे उगना शुरू हो गया खुद ब खुद। जेड़े जेड़े इलाके च गुजरते जाते सन उस इलाके च पौधे, दरख्त सब कुछ उगना शुरू हो गया। ज़मीन हरी भरी हरियाली हो गई। उस टाइम आबादी नहीं सी है, ज़ाहिर इंसान दो ही सन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा। आबादी वधान का निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे घर एक जोड़ा बेटा बेटी शाम नूं पैदा होंदे सन ते एक सुबह पैदा होंदे सन। जिहड़े सुबह पैदा होंदे सन वो शाम तक जवान हो जाते सन। सुबह पैदा होने वालियां दी शादी शाम वालियां नाल हुंदी सी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे दो बेटे होए, हाबील ते काबील। हाबील जड़ा सी और इन्हां दोनों बेटियां दा आपस विच लड़ाई भी हुई एक औरत दी वजह तो कि हाबील जड़ा सी वो कहंदा सी कि मैं काबील दी भैन नाल नहीं अपनी भैन नाल शादी करनी। दूसरा जड़ा कहंदा सी कि वो नहीं सी कहंदा, वो बिल्कुल फरमा बरदार सी अपने वालिद दा कि जो उन्हें हुक्म किया है कि अल्लाह का निज़ाम भी उस लिए ही सी कि जेडे कट्ठे रल के भैन भाई पैदा होए ना एक टाइम से सुबह के टाइम से वो आपस में शादी नहीं कर सकते, शाम वाले जोड़े नाल शादी करनगे। काबील नाफरमान हो गया वालिद दा। नाफरमान हो के क्योंकि हबील सोहना सी, उनकी भैन भी सोहनी सी ना। कबील जड़ा सी इन्ना खूबसूरत नहीं सी, ना उनकी भैन इन्नी खूबसूरत सी। कबील खूबसूरत सी तो उनकी भैन भी खूबसूरत सी। वो अपनी ही भैन नाल शादी करना चाहता सी, हाबील की भैन नाल शादी नहीं सी करना चाहता। उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर उन्होंने हुक्म दिता कि तुसी जिहड़े ना दोवें अपनी अपनी एक कुर्बानी लियाओ। वो एक दुंबे या मेढे टाइप कोई जानवर लैके आई, या बकरी बकरा, जिंदी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो इस खूबसूरत लड़की नाल शादी करेगा। जिहड़ा अल्लाह का निज़ाम बनया सी उस निज़ाम के तहत हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई कि कबील की भैन नाल वही शादी करेगा। एक नूरानी रंग की अग टाइप रोशनी आई, वो हाबील की कुर्बानी लैके चली गई। कबील फिर रद्दिया गया। कबील हुण उत्थों लड़ के चला गया। वो हुण धमकी दे गया कि मैं तेनों कतल कर देना। हाबील नूं कतल दे मनसूबे सोचन लग पिया। शैतान आया उनके सामने एक इंसान की शक्ल च। उन्हें आके बुगल दे विच कच्छ च एक मुर्गा रखिया सी। मुर्गा लिया के उन्हें कबील दे अगे जमीन ते थले रख के उत्तों मुर्गे दे सिर दे विच पत्थर मारिया, मुर्गा मर गया। कबील नूं तरीका आ गया कतल करन दा।
ਉਹਨੇ ਹਬੀਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਬੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਚੋਂਚ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਬੀਲ ਨੂੰ ਕਬੀਲ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰ ਖੋਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬੀਲ ਨੇ ਹਬੀਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਲ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਬੀਲ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਏਗਾ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਆਵਾਰਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਗਾਮੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ। ਕਬੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਅੱਗੂ ਨਸਲ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਚੱਲੀ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਫਿਰ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 960 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਲकुल ਮੌਤ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਠੁੱਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਨੂ ਫੜਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। मूसा अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਵੀ मुल्कुल मौत ਆਇਆ ਸੀ। मूसा अलैहिस्सलाम ने ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਬਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ मुल्कुल मौत ਆਇਆ 960 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 960 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अर्ज़ की कि सरकार चलीए, तो आपने फरमाया कि मेरी तो हाली 40 साल उम्र पीछे पई है। फिर वापस अल्लाह पाक को चला गया। अल्लाह पाक ने दसिया उन्होंने फरिश्ते नूं दोबारा हुक्म दिता कि उन्होंने दसो कि 40 साल उन्होंने फलाने मरीज़ नूं अपनी ज़िंदगी दी सी, इस वजह तो 40 साल पहले आया। बाकी ज़्यादातर पढ़ने सुनने यही आया कि आप दी उम्र मुबारक 1000 साल सी। बाकी इहदे बारे च मज़ीद तस्दीक आलमे दीन भी नहीं कर पा रहे, उन्हां कोल भी 2-3 चीज़ां पढ़न वाली ने, लेकिन मजबूत बयान यही दे रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी उम्र मुबारक 1000 साल सी।
दोस्तों इंसानी तारीख बहुत पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा दौर अज तो कोई 2 4 5 10 सदियां पहले दा नहीं, हज़ारां साल पहले दा। हज़ारां साल तो अल्लाह पाक ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम नूं मुख्तलिफ कौमां दे विच भेजिया, उन्हां दी सलाह वास्ते, उन्हां दी रहनुमाई वास्ते। तकरीबन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम दियां उमर मुबारकां साडे प्यारे सोहने आखिरी नबी आका दो आलम दी उमर मुबारक तो ज़्यादा सन, लेकिन वो सारे अंबिया कराम इन्नी लम्मी उम्र दे होने के बावजूद इन्ने ज़्यादा लोगों को राह रास्ते नहीं सी लिया सके। इन्नी तादाद जिन्नी तादाद दे विच लखां करोड़ां लोग आका दो आलम सरकार रहमतुल्लिल आलमीन ने इस दायरा इस्लाम दे विच दाखिल की। आप दी तबलीग दा अरसा बहुत थोड़ा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी तबलीग दा अरसा 950 साल, नूह अलैहिस्सलाम दी तबलीग दा अरसा 900 साल। आप दे बारे कोई 13 साल आंदा, कोई 40 साल आंदा कि इन्नी तबलीग आपने फरमाई। बाकी अल्लाह ताला दी ज़ात पाक तुहानू सानू सारियां नू सराते मुस्तकीम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते ते चलन दी तौफीक अता फरमाए, सानू नेक बनाए, सानू अल्लाह पाक इंज दा बना दे कि असीं उन्हूं पसंद आ जाइए। यह वीडियो मेरी तुहानू अच्छी लगी होवे ते मेहरबानी करके लाइक शेयर कमेंट कर दिओ। उस तो बाद अगर कोई वीडियो बनाने दे विच कोई खामियां, कोई गलतियां, कोई कुताहियां ने तो थल्ले कमेंट दे विच मैंशन करो ताकि मैं उन्होंने दूर करा। मैं इस तरह की वीडियो बनावा जिहड़ी तुहानू पसंद आ जाए तो तुहानू समझ भी आ जाए। एक होर चीज़, वीडियो पूरी वेख्या करो, मिनट 2 मिनट वेख के बंद ना कर दिया करो। बाद गल्लां ऐसियां होंदियां ने जो वीडियो दे स्टार्ट च होंदियां ने, कुछ गल्लां ऐसियां ने तुहाडी मालूमात वास्ते वीडियो दे एंड ते भी होंदियां ने। वीडियो पूरी वेखो, तुहानू मुकम्मल टॉपिक दी गल दी समझ आएगी। ते मेरे चैनल ते आउण दा बहुत शुक्रिया। ए थल्ले साइड ते थल्ले सबसक्राइब लिखिया है, सबसक्राइब दा बटन है, बराए मेहरबानी इनू भी जिहड़ा क्लिक कर दिओ, इनू दबा दिओ। तुसी चैनल मेरा सबसक्राइब कर लोगे। बहुत ज़्यादा चैनल ने, बड़ी वड्डी यूट्यूब है, इंज तुसी मैनू लभ नहीं सकोगे। सबसक्राइब किया होगा, बैल का बटन दबाया होगा, नोटिफिकेशन ऑन होणगे, तुहानू पता चल जाएगा कि हुण नवीं वीडियो आई है। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, खुश रवो, आबाद रवो। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाअल्लाह मिलांगे एक नवीं वीडियो च नई मालूमात नाल ते नवीं गल्लां लैके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।